हेलो एवरीवन, दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सुसाइड। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज हमारे देश में सुसाइड्स के जो केस हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो पहली लाइन पे ये होता है कि आज इस युवा ने या इस यंग व्यक्ति ने सुसाइड किया है, रीजन जो भी हो। लेकिन आज हमें इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। इसी को लेके आज इसी मुद्दा को हम उठाएंगे और हमारे सामने है हमारे पुष्पेंद्र सिंह लोधी, जो कि आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे सामने जो है वो है रविंद्र सिंह लोधी, जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दोनों इंदौर में रह के तैयारी कर रहे हैं। चूँकि मुझे लगा कि आज जो युवा हैं इन्हीं से जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्या वो रीज़न होते हैं जिससे कि एक युवा है वो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और दूसरी ओर कई ऐसे युवा हैं जो अपने आप को बहुत ही मोटिवेट रखते हैं इस एज में, क्योंकि युवा अवस्था एक ऐसी है, मुझे पहले हमारे सर कहा करते थे कि यह एक ऐसी एज है जो बिना ब्रेक की गाड़ी है। मीन्स इस गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, किसी की कोई व्यक्ति इस एज में सुनता नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारे पुष्पेंद्र भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आज हमारे समाज में जैसा आप देख रहे हैं, प्रतिदिन आप अखबार में पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग मीडिया के माध्यम से भी आप देखते हैं कि हमारे समाज में जो युवा हैं बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो इनके क्या रीजन है और आज हमारा युवा है जो आखिर किन ऐसी चीज़ों से पीड़ित है जिसकी वजह से उसको यह कदम उठाने पड़ते हैं। थैंक यू हनुमत सर, आप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जो आज के युवा हैं वो इसलिए ये कदम उठाते हैं क्योंकि उनको एक तो मतलब फैमिलीज के द्वारा एक प्रेशर दिया जाता है कि तुम ये इस परीक्षा में पास हो या इस एग्जाम जल्दी क्रॉस करो, जल्दी से करो, इसी साल करो। ये मेन मुझे लगता है कि जहाँ तक ये मेन कारण है कि जो फैमिली प्रेशराइज किया जाता है कि आप मतलब बच्चों को एजुकेशनल एरिया के प्रेशर हैं कि आपको ये जो एग्जाम है पर्टिकुलर इस समय में निकालना है। ये तो एक रीजन हो गया। ये तो एक। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकल देखें तो क्या हो सकते हैं रीजन? इकोनॉमिकल देखें अगर तो ये कि एक तो भविष्य को लेकर के चिंता रहती है कि भविष्य में हमें ये करना है, वो करेंगे। अगर उसके अनुसार नहीं हो पाता है वो कोई कार्य तो तब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब भी प्रेशर बढ़ जाता है। तब तो कोई गलत कार्य कर लेते हैं भाई कि कुछ उसके अनुसार नहीं कोई कार्य हो रहा तो डिप्रेस हो जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको दी गई है वो शायद उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसको अच्छे से निभा नहीं पा रहा। इसके साथ क्या सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को लेके भी है? आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, इतने सारे युवा हैं कि चपरासी की पोस्ट के लिए हजारों लोग फॉर्म डाल देते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट है जो ये भी रीजन है? हाँ, मुझे लगता है जहाँ तक ये सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जो बच्चे मतलब की पढ़ाई करते जाते हैं, इसकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है तो वो पढ़ाई तो कर लेता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब उसको जॉब नहीं लगती तो वो सोचता है कि क्या करूँ, इसने पैसे खराब हो गए ये तो वो। और मुझे लगता है सबसे बड़ा डिप्रेशन कारण यही है क्योंकि उसको जॉब नहीं लग पाती। सबसे ज्यादा जो अगर आज के देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी सुसाइड करते हैं। कि व्यक्ति है जो आज जो युवा हैं बेरोजगार हैं, उनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, सारी चीज़ है, लेकिन उनके लिए वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि जिससे वो उसको प्रदर्शित कर पाए कि मुझ में भी ये टैलेंट है। जब हम आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? तो कहीं ना कहीं आप के अनुसार कि बेरोजगार भी कहीं जो बेरोजगारी है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। बहुत बढ़िया सर, आपने अच्छा बताया। इसके साथ हम रविंद्र सर से भी पूछेंगे कि सर आपको क्या पर्सनली लगता है कि जो हमारे देश में आज सुसाइड हो रही है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो खासकर युवा युवा एक ऐसी अवस्था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई व्यक्ति को ऐसे प्रकार की कदम उठाना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि हर रोज पेपर किसी भी माध्यम से आपके पास न्यूज पहुंच ही जाती है कि आज इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। तो सर आपको क्या लगता है पर्सनली कि ये रीजन हो सकते हैं? थैंक यू हनुमत सर। प्रिय व्यूअर्स, मैं रविंद्र सिंह और आपको मतलब सर ने जो सवाल पूछा उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। सर का सवाल ये है कि जो युवा हैं आज भारत में या फिर वर्ल्ड में ले लें, मैं भारत के संदर्भ में बात करना चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आज भारत के युवा हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं।
तो मैं युवा में यहाँ से ले लूँगा कि 18 से 30-35 साल तक के युवा हैं जो उनमें ज़्यादा सुसाइड देखा जा रहा है, क्योंकि जो भारत में अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ऐसा बना है कि जो टॉप 3 किलर सुसाइड में, तो टॉप 3 में सुसाइड एक तीसरे नंबर का किलर बना बैठा है, सबसे ज्यादा आत्महत्या। हाँ, तो मुझे लगता है, वैसे मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैंने जो अभी तक न्यूज़पेपर है, जो रिसर्च से मैंने देखा है कि बैड रिलेशनशिप जो हो रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि अभी जो कभी बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, कोई 4वीं में पढ़ रहा है, तो उसका रिलेशन है कहीं, तो मतलब मुझे उनको समझ में नहीं आ रहा किस आधार पर वो अपना रिलेशन बना रहे हैं, उनमें वो है ही नहीं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में जो रिलेशन बन रहे हैं, और एक पारिवारिक तनाव भी रहता है स्टूडेंट को, तो मुझे लगता है कि यही कारण है। और एक और जैसे पुष्पेंद्र सर ने बताया कि बेरोजगारी, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, सबसे बड़ा कारण है ये कि बेरोजगारी, कि जो आज की बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको प्रेशराइज हो रहा है सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर। मुझे लगता है कि पारिवारिक तौर पर ज्यादा नहीं होते, पर जो समाज के और जो रिलेशन के लोग हैं जो उनको सताते हैं, उसके कारण वो ज्यादा आत्महत्या कर पाते आसानी से। इसीलिए यही कारण है 4-5, जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाती है, वो अभी टाइम टेबल से परीक्षा नहीं हो रही है आज वर्तमान में, तो उसका भी उनको डिप्रेशन बढ़ता ही जाता है। इस कारण मुझे लगता है कि भारत में ज्यादा युवा सुसाइड कर रहे हैं। और साथ ही जो आपने बहुत अच्छा बताया कि कई बार व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, कई चीजों में वो सफल नहीं हो पाता समय के साथ साथ। इसके साथ सर कहीं ना कहीं क्या आपको ये लगता है कि आज हमारे बच्चे बहुत ही ज्यादा मिसगाइड हैं? मिसगाइड मीन्स हमने देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कई एरियो में एक साथ भाग रहे हैं। यदि कांस्टेबल का फॉर्म आता है तो वो डाल देता है, पीएससी का भी वो डालेगा, ग्रेजुएशन हो गई तो वो यूपीएससी का भी डालेगा, एसएससी भी देगा। तो कहीं ना कहीं क्या वो व्यक्ति मिसगाइड है क्या वो? क्योंकि अब अगर आप एक जगह फोकस नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी भी एरिया में सक्सेस होंगे। तो मिसगाइड के बारे में बताइए कि क्या मिसगाइड भी कहीं ना कहीं इस और व्यक्ति को ले जाता है? सर, आपका जो मूल सवाल मुझे लग रहा है कि व्यक्ति को मतलब एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इसमें मेरा थोड़ा अलग तर्क है कि इसमें मेरा मानना है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको तो रखो ही रखो, उसके लिए तुम पूरी प्रयास करो। बट ऐसा होता है कि तुम्हारा मेन लक्ष्य नहीं हुआ तो लोग क्या करते हैं, सीधी सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। बट उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए, मेन लक्ष्य के साथ उसको बैकअप प्लान रखना ही चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि उसको अपना जो मेन लक्ष्य है उसके पीछे एक अपना बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए। तो इसमें हो जाए कि मिसगाइड नहीं कर सकते उसको, मतलब सब चीजें साथ साथ वो कर सकता है, बट उसमें वो बैकअप प्लान के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपना मेन लक्ष्य भी लेके चल रहा है, साथ में 4-5 चीजें और, जैसे पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब भी कर रहा है कहीं पर, तो यही नहीं करना चाहिए। उसको अपने मेन लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। ऐसे वो नहीं हुआ, माना चलो नहीं हुआ, किसी का कोई आईएएस नहीं बन पाया, कोई डीसी नहीं बन पाया, तो उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उसकी जो वो डीसी नहीं बना तो उसकी ये नहीं कि जिंदगी लाइफ खराब हो, उसका बैकअप प्लान रखना चाहिए। उसको बैकअप प्लान नहीं तो उसको बैकअप प्लान करना चाहिए, उसको अपने समय देना चाहिए, परिवार से बात करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं डीसी तो नहीं बन पाया, वहाँ के मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसको अपना बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, जिसलिए वो मिसगाइड भी नहीं होगा। और उसको मतलब एक लेनी चाहिए टॉकिंग थ्योरी, और मुझे लगता है कि डॉक्टर को उसे जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर एक टॉक थेरेपी होती है, तो उसमें ये होता है कि अपन को एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसी मतलब जो उसी मैं क्या बोल सकता हूँ, उसी सीरीज के जो लोग हैं, तो उनसे बातचीत उन्हीं की अंदर कराई जाती है कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसा क्या है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को दिखाना जरूर, अगर कोई ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, तो उसको जरूर। इसलिए तो हम आप सॉल्यूशन कुछ बता रहे, इसको लेके हम बहुत अच्छे से अभी बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सर, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मिसगाइड, इन्होंने बताया कि वो मिसगाइड नहीं है, तो इसको लेके आपका है कि क्या व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक लक्ष्य चुन के चलना चाहिए? क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति है जो अगर वो एक ही लक्ष्य में जाता है तभी अधिकतम सक्सेस होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर आप अलग अलग एरियो में जाते हैं तो कई बार उससे क्या होता है कि सर हम किसी भी एरिया में सक्सेस नहीं हो पाते हैं और हम स्ट्रेस हो जाता है, हमें चिंता होने लगती है, वो वही चीज़ें फिर हमें डिप्रेशन में ले जाती है। तो आपका इसको लेके क्या मानना है कि क्या व्यक्ति को एक ही लक्ष्य बना के चलना चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर अनेकों को आप चुन लो और एक साथ सबको लेके चलो? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप चाह के भी 2 चीजों की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप 2 चीजों की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो समझ लीजिए आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, बहुत कम चांस है। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आपको वो चीज चुननी पड़ेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो मतलब ऐसा कि आपका
इंटरेस्ट है बायो पढ़ने में, तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते 12 घंटे। राइट राइट। तो आपको वही चीज चुननी पड़ेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपको चाहे कर भी 2 चीजें कभी नहीं तैयारी कर सकते, सिर्फ कर सकते हो तो सिर्फ एक ही चीज की तैयारी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमें एक ही चीज के बारे में पढ़ना चाहिए, उसी एक ही चीज की तैयारी करनी चाहिए, इससे हमारी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और की जो सोसाइटी की जो रीजन है, हम देखें कि हमारे देश में अलग अलग लेवल हैं सोसाइटी के। एक प्रकार से हम बोलते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, इस टाइप की अमीर गरीब। इसमें तो किस क्लासेस पर के ऐसे जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और क्या रीज़न हो सकते हैं कि इसी क्लास के पर्टिकुलर लोग जो युवा हैं वो सुसाइड कर रहे हैं? देखिए अभी तो जैसे अगर अपन देखें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, मैं उसी का अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और स्टूडेंट सबसे ज्यादा सुसाइड यही कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दिहाड़ी मजदूर के पास बेरोजगार रहता है, और जो स्टूडेंट है या कोई, तो वो भी अपने भविष्य को लेकर वही चिंतित रहता है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर सुसाइड करने वाले वो मिडिल क्लास के होते हैं या लो क्लास के होते हैं। जो अपर क्लास के होते हैं वो तो ठीक ठाक, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास के। बहुत कम हमारे पास रिकॉर्ड हैं कि लेकिन बहुत ज्यादा जो रिकॉर्ड है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस वर्ग के जो लोग हैं ज्यादा क्राइम करते हैं, ये आपका मानना है? इसके साथ सर यदि हम देखें कि एक ऐसा वर्ग, अगर हम किसान वर्ग की बात करें तो ये बहुत ही डिफरेंट है। एक ऐसा वर्ग है ये जो हमारे देश को चलाता है, और यदि वास्तविकता देखी जाए तो देश इसी से चल रहा है। आज हमारे लिए जो खाने के लिए अन्न है, जो सारी चीजें, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं। तो इन्हें ये जो युवा हैं सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो युवा हैं किसान वर्ग की, पहले ऐसी नहीं थी, पहले भी समस्याएं थी हमारे सामने, किसान के सामने पहले चुनौती थी, लेकिन आज उनका जो रेशियो है बढ़ रहा है। तो उस रेशियो को बढ़ने के क्या कारण है? जी आप इसका बहुत अच्छा मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। जो किसान है इसमें अलग अलग भौगोलिक कारण भी हैं, इसमें कारण किसानों के। जो अपना महाराष्ट्र एरिया, दक्षिण ले लो, पूर्व, तो यहाँ अपने भारत में ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं और ज्यादा सुसाइड होती है। और इसका कारण ऐतिहासिक कारण है। जब अंग्रेजों ने मतलब एकता व्यवस्था, कोई एक व्यवस्था थी, बंदोबस्त लाए थे, तो ये हुआ था कि वहाँ ज्यादा उपज हुई थी। तो वहाँ ज्यादा बड़े स्तर पर लोग खेती करते थे, नगदी खेती, नगदी स्तर पर। वो उत्तर भारत में उतनी सक्सेस नहीं हो पाई। तो अब क्या वो चला आया, वहाँ नगदी फसल हो रही, और क्या होता है वहाँ लोग लोन ले लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लोन, और बड़ा बड़ा स्तर पर चाय की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं। तो उसका क्या कारण होता है, अगर उनको घाटा लग जाता तो ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट किसानों में वहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में ज्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट होते किसानों में। और सर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आप भी शायद सर, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि पहले जो कृषि होती थी सारी अधिकतम हाथ से होती थी, मीन्स हाथ, जो बैल हैं, ये सारी चीजें होती थी। पहले दवाई नहीं डलती थी, सारे काम हाथ से होते थे। तो एक किसान के जो खर्च हैं बहुत कम थी। लेकिन सर आज हम अगर देखें तो सारी चीजें, अगर आप एक किसान के पास, जिसके पास 1 एकड़ जगह है, तो अगर उसके पास कुछ नहीं तो उसके लिए सारी चीजें लोन लेनी, बैंक से वो बीज लेगा, सारी चीजें, दवाई वो लाएगा, वो फिर मशीन से अपनी थ्रेसिंग, कटाई, जो सारी चीज करवाएगा। तो अगर वास्तविकता देखें तो उसके पास कुछ नहीं है, लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ उसकी मजदूरी की सिवा। अब मान लीजिए सर, उसने जो लोन लिया है अब वो कहाँ से चुका है? तो कहीं ना कहीं हमारा किसान जो है कर्ज में भी जा रहा है, और समय के साथ उसकी आय नहीं हो पा रही है। और ये भी मेरे मानना है। तो सर ये तो हमने समस्याएं देख ली कि आज हमारा जो युवा है इस कारण से सुसाइड कर रहा है। आपने बहुत अच्छे रीजन बताया कि भाई सोशल रीजन भी हो सकता है, कोई उसको प्रेशराइज किया जाता है साइकोलॉजी, मेंटली, ठीक है। सर इसमें एक रीजन और ये हो सकता है कि मुझे लगता है, मतलब एक थोड़ा वर्क करेगा कि जो सुसाइडल में इकोनॉमिकल रीजन है वो बहुत कम काम करता है, बट क्योंकि अभी तुम वर्तमान में देख सकते हो कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने और बहुत सारे एक्टर, मतलब और बड़े बड़े लोगों ने, आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो एक सक्सेस नहीं हुए, उनके पास बेरोजगार हैं, वो हाई लेवल की सक्सेस भी हैं। तो उसमें एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया उनका। डिप्रेशन एक सबसे बड़ा, आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, नॉन इकोनॉमिकल हो सकता है, कोई धार्मिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। वो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, अमीर हो, गरीब हो,
कोई भी मीन्स किसी को ये काम कर डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं ये करता कि जी। साहब ये अमीर है तो हम इसके पास नहीं जाएंगे, ये सभी के लिए बराबर है। बहुत अच्छा सर आपने बताया। अब सर हमने बात कर ली रीजन की कि क्या कारण होते हैं। अब अगर सर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पे इस प्रकार की घटना घटित ना हो, भविष्य को लेके हमारे जो युवा हैं उनको ये वीडियो शायद वो देखें और उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि जिसकी वजह से वो जो अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो घटना होने वाली वो शायद घटित ना हो। जी। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर इसके हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि हम किस एरिया में काम करके इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, इस प्रकार के जो युवा सुसाइड कर रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इनको हम कम कैसे कर सकते हैं? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें हमारी सरकार को अपने स्तर पर जागरूक करना चाहिए। राइट। सबसे पहला तो ये, यस। जब जागरूक होंगे तो उसके प्रति वो तो ज़्यादातर पब्लिक जागरूक हो जाएगी। दूसरा कार्य ये है कि हमें रोज व्यायाम, योग, फिजिकली एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए। राइट। और तीसरा है कि जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं 15 से 24 के बीच करते हैं, तो हमें शिक्षकों को तथा जो माता पिता हैं उनको भी समझना चाहिए कि हमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उस पर किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ही कि वो जो अभी जो दर चल रही है कि जो विश्व जो दर चल रही है कि 1.5 से 2 गुना ज़्यादा दर चल रही है जो हमारे इंडिया में विश्व स्तर से, तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। कि जो हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे देश में, इतनी 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हो रही है विश्व स्तर से। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा। सर इसके साथ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि हमें किस स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। सर ने बताया कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम्स लाएं, मोटिवेट रहें बच्चे, ताकि वो इस प्रकार की घटना घटित ना करें। सर आपके अकॉर्डिंग हम कैसे हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास जो इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं उनको हम कैसे रोक सकें? अगर हम पूरी तरह से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम कम उनको कैसे कर सकते? जी जी। आप सर प्लीज गाइडेंस करें। तो सर मुझे लगता है कि एक पहले बात तो आप लोगों को ये समझना होगा कि एक समस्या नहीं, एक बीमारी है। राइट। पहली बात तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई मतलब समस्या नहीं, बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बीमारी। तो इसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले अगर तुम्हारे पास थॉट्स आते हैं, कोई अटेम्प्ट करता है, अगर तुम्हारे पता है, तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है तुम्हारे रिलेशन में, एनी अदर पर्सन, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से उसकी सलाह लेना चाहिए, और अपने व्यक्तिगत रूप से और गवर्नमेंट रूप से सबको प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट को तो मुझे लगता है सुसाइड हॉटलाइन अभी चालू की है गवर्नमेंट ने, कि अगर तुम्हें वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तुम्हारे पास थॉट्स आ रहे हैं, तो तुम उस पर कॉल कर सकते हैं, वो तुम्हें बुलाएंगे वहाँ पर, तुम्हें टॉक थेरेपी दी जाएगी, डॉक्टर से मिलाएंगे।